जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कैलिब्रेशन कर्व या स्टैंडर्ड कर्व के बारे में डिस्कस किया था, अब हम बात करने जा रहे हैं परसेंटेज ड्रग रिलीज और क्यूमुलेटिव ड्रग रिलीज के बारे में। परसेंटेज ड्रग रिलीज निकालने के लिए सबसे पहले हमें टाइम देखना होता है। हम यहाँ इमीडिएट रिलीज के लिए निकाल रहे हैं। टाइम हम मिनट में कर लेते हैं। इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा नीचे कर लेते हैं। यहाँ पे टाइम सपोज 10 मिनट, 20, 30, 40, 50 मिनट के लिए निकाल लेते हैं। ठीक। और हम पिछले वीडियो में स्टैंडर्ड कर्व की बात किए थे, तो वहां से हम एम और सी की वैल्यू ले लेते हैं, जो कि एम की वैल्यू हमारी थी 0.0051, सी की वैल्यू हमारी थी 0.035। अब हमें y चाहिए होता है, क्योंकि x इक्वल टू जो होता है y माइनस सी बाई एम, तो हमें कंसंट्रेशन निकालना होता है। तो y हमारा जो होता है ये होता है एब्जॉर्बेंस, जो कि हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से निकालेंगे। ठीक। और यहाँ हम x की वैल्यू रख लेते हैं, जो कि हमारा कंसंट्रेशन होता है। ये हम माइक्रोग्राम कर देते हैं, माइक्रोग्राम पर ml होता है। ठीक। अब एब्जॉर्बेंस के लिए हम कोई भी रैंडम वैल्यू ले लेते हैं। मान लो हमारी एब्जॉर्बेंस आई है 0.391, 0.532, 0.711, 0.842, 0.963। वन से नीचे ही आएगी जो भी एब्जॉर्बेंस आती है, तो हमने अपना रैंडम वैल्यू ले लिया है। अब हमें कंसंट्रेशन निकालना होता है, जो कि एक्स की वैल्यू है। तो ये हम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स इक्वल टू वाई माइनस सी बाई एम, ये फॉर्मूला हम इम्प्लीमेंट करते हैं सिंपली। तो हम यहाँ पहले फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करेंगे। ये हमारा हो गया वाई माइनस सी, हम ब्रैकेट लगाए, डिवाइडेड बाई एम की है। तो यहाँ से हमारा ये वैल्यू आ गया इसका। ऐसे ही सिमिलरली हम सेकंड के लिए करेंगे, y माइनस सी डिवाइडेड बाई एम। ऐसे ही हम थर्ड के लिए करेंगे, y माइनस सी डिवाइडेड बाई एम। ये चीज़ें एक्सेल में बहुत ईजिली हो जाती हैं, तो इसीलिए प्रेफरेबल ये होता है कि एक्सेल में करना सबसे सुटेबल है। ये हो जाएगा। फिर हम m, उसके बाद हम y माइनस लास्ट वैल्यू के लिए हम कर रहे हैं c ब्रैकेट में डिवाइडेड बाई m। ये हमारी कंसंट्रेशन सपोज यहाँ आ गई, हमने रैंडम y की वैल्यू डाला था, हमारी कंसंट्रेशन ऑब्टेन हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है अमाउंट, जो कि अमाउंट प्रेजेंट इन 10 ml, अमाउंट प्रेजेंट इन 10 ml पर mg की अकॉर्डिंग कर लेते हैं। ठीक। 10 ml में हमारा कितना होता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है हमारा कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 डिवाइडेड बाई 100, ये नहीं 1000 डिवाइडेड बाई 1000 करते हैं, हमारा ये फॉर्मूला होता है। ठीक। तो हम जब इसको कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ हम इक्वल टू करेंगे, हमारा यहाँ कंसंट्रेशन है, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, या पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई 1000, ये हमारी वैल्यू आ गई। ऐसे ही हम इसके लिए भी कर लेते हैं, सिमिलरली हम ऐसे ही पुट करेंगे सबके लिए। तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं, हमारा ये सबकी वैल्यू आ गई, जो भी हमारा अमाउंट प्रेजेंट इन 10 ml था। अब हमारा अमाउंट प्रेजेंट इन 900 ml, अब इसके लिए हम निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है कि अमाउंट प्रेजेंट इन 10 ml और मल्टीप्लाई बाई 19 होता है, मल्टीप्लाई बाई 90। तो 10 ml में हम क्या करेंगे, जब हमारा 10 ml में क्या था,
अमाउंट कितना प्रेजेंट था हमारा, ये प्रेजेंट था, और इसको हम 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सिंपल हमारा ये रहेगा, मल्टीप्लाई बाई 90, हमारा ये वैल्यू आ गया। ठीक। अब हमारा क्या रहेगा, क्यूमुलेटिव ड्रग रिलीज निकालना रहेगा और परसेंटेज ड्रग रिलीज निकालना रहेगा। तो क्यूमुलेटिव ड्रग रिलीज के लिए हम सीडीआर लिख देते हैं, और परसेंटेज ड्रग रिलीज के लिए हम पीडीआर लिख देते हैं। तो क्यूमुलेटिव ड्रग रिलीज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमारी ये वैल्यू जो है ये एज इट इज ही रहेगी, 62.8235294 ये एज इट इज ही रहेगी। बट यहाँ क्या होता है कि हमारी ये वैल्यू है 87.70, ये वैल्यू, और यहाँ अमाउंट प्रेजेंट इन 10 ml, ये दो वैल्यू प्लस होती है। ऐसे ही हमारा थर्ड के लिए क्या होगा, ये 119.29 ये वैल्यू, और अमाउंट प्रेजेंट इन 10 ml में 0.97 और 69, ऐसे ही इन दोनों को प्लस करेंगे। तो कैसे कैसे करते हैं ये देखते हैं। हम यहाँ क्या किए, इस वैल्यू को किए सेलेक्ट G10 जो है, फिर इसको प्लस किए, हमारी ये वैल्यू आ गई। सिमिलरली हम इसमें ऐसे करेंगे, 0.199 को प्लस किया, यहाँ इन दो वैल्यू को हम कंट्रोल प्लस करके सेलेक्ट कर देते हैं, तो हो गया। ऐसे ही हम सिमिलरली इसको करते हैं प्लस, इन तीन वैल्यू को हम प्लस कर रहे हैं, हमारी ये वैल्यू हो गई। अब ये लास्ट वैल्यू है जो हमें प्लस करनी है, ये सारी वैल्यू को ऐड करेंगे ऊपर की चारों वैल्यू को, प्लस प्लस ब्रैकेट लगा, हमारी ये वैल्यू आ गई। अब हमारा परसेंटेज ड्रग रिलीज का फॉर्मूला क्या होता है कि CDR, परसेंटेज ड्रग रिलीज का हम बता दें, CDR इंटू 100 डिवाइडेड बाई वेट ऑफ ड्रग या अमाउंट ऑफ ड्रग, कुछ भी लिख लीजिए, वेट ऑफ ड्रग। सपोज हमारे ड्रग की वैल्यू है 250 mg, हमारे ड्रग की वैल्यू है। ठीक। तो हमारा यहाँ हो जाएगा इक्वल टू, ये हमारा CDR है डिवाइडेड बाई 250 ब्रैकेट लगाया और मल्टीप्लाई किया 100 से, 25% आ गए। ऐसे ही हम इसको करेंगे, डिवाइड करेंगे 250, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, हमारी ये वैल्यू आ गई। सिमिलरली हमें करनी है ऐसे ही, हम 120 किए, ये हमारा CDR है, डिवाइड किया 250, तो हमने 250 डिजोल्व किया था 900 ml में, तो हम ये कर दिए, उसके बाद हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर, फिर हमारा ये फॉर्मुलेशन है 145 CDR जो हमारा फोर्थ है। ठीक, 4 को हमने लिया, फिर इसको डिवाइड किया 250 से, ब्रैकेट मल्टीप्लाई किया 100 से, हमारा यह हो गया। हम ऐसे ही ले रहे हैं 168 को डिवाइड किए 250 मल्टीप्लाई किया 100, ये हमारा परसेंटेज ड्रग रिलीज आ गया। तो टाइम के कंपेयर में हमारा परसेंटेज ड्रग रिलीज 67.33 आया है। तो ऐसे हम क्यूमुलेटिव ड्रग रिलीज और परसेंटेज ड्रग रिलीज दोनों निकालते हैं। तो हम इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे, टाइम और परसेंटेज ड्रग रिलीज के बीच में। तो जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, चार्ट में जाके स्कैटर प्लॉट कर रहे हैं, या आपको अगर स्कैटर नहीं करना है तो आप सिंपली जाइए स्कैटर्स में, ये लाइन चार्ट, स्मूथ लाइन चार्ट पे आप क्लिक कर दीजिए। तो ये हो गया हमारा परसेंटेज ड्रग रिलीज आ गया। यहाँ से हम एक्सेस टाइटल हम कर लेते हैं, नीचे हमारा टाइम रहेगा जो कि हमारा मिनट में था, और यहाँ हमारा PDR है जो परसेंटेज ड्रग रिलीज है। अगर आपको यहाँ लेवल करना है वैल्यू की कितनी कितनी आई है, तो डाटा लेवल आप लगा लीजिए, डाटा आपकी लेवल हो जाएंगे जितने भी हैं। हम इनको हटा देते हैं। अब देखिए, अब इसको ऐसे करते हैं, इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये हमारे पूरे फॉर्मुलेशन हो गए,
और अलग अलग पॉइंट पे इसका ड्रग रिलीज हमें दिखा रहा है कि हमारा कितना परसेंट किस टाइम तक रिलीज हुआ है। तो 50 मिनट तक हमारा 67.33% ड्रग रिलीज हुआ है। तो ऐसे आपको क्यूमुलेटिव ड्रग रिलीज और परसेंटेज ड्रग रिलीज निकालना है।